कीजिएगा, सुना होगा खत्म हो गया बैटरी एनालिसिस करते हैं। उसमें क्या होता है कि जो भी हम लोग मटेरियल रहता है उसको हम लोग चेक करते हैं कितना कहाँ तक वो रिटार्ड कर रहा है। उसके बेसिस पे ही फिर हम लोग देखते हैं ना कि मेटा फायर रेसिस्टेंस है या नहीं है उसमें। अगर उस तरह का वर्क है तो ऐसे भी हम लोग उसकी ड्यूरेबिलिटी चेक करते हैं किस टेम्परेचर तक वो बियर कर सकता है, आगे सीधे आगे तो ये तो हमारा हॉट एयर ओवन है, जो भी हमारा ड्राई वगैरह करते हैं या फिर ऐसे करना है वॉश किया ड्राई कर रहे हैं उसको, ठीक है। फिर हमारे पास वही हमारा यूवी है, शिमाज़ू का है 1800 सीरीज। तो हम लोग क्या करते हैं यूवी स्पेक्ट्रो जो स्पेक्ट्रा है वो डेटा जो भी हमने पहले सिंथेसाइज किया, तो जो भी हमारा एलिमेंट्री एनालिसिस होगा वो तो हम यूवी से ही करते हैं। उसको चेक करते हैं कि जो भी हमने बनाया हुआ उसके पीक्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, या फिर कुछ अगर बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं उसकी लाइफ से अगर चेक कर रहे हो, जैसे कुछ सैंपल बना के पहले से रखे हुए हैं, जैसे BSA होता है, HSA वगैरह होता है, अगर हम यूज़ करने जा रहे हैं तो फिर से चेक करते हैं कि वो है या नहीं है, लाइव है या नहीं है। कभी कभी डिग्रेड हो जाता है, एंजाइम्स है, एंजाइम्स अगर हमने बनाए तो उसका क्या होता है वो तो बहुत सेंसिटिव है, pH टेम्परेचर, तो वो भी हम देखते हैं। अगर स्टोर करके रखा है वापस से निकाल रहे हैं तो फिर हम यूवी लेते हैं। यूवी से हमारा क्या होता है कुछ उसका कैरेक्टरिस्टिक पीक है वो चेक करते हैं। जैसे जनरली हमारा जो एंजाइम्स है उसका आ जाता है 200 to 300 के ऐसे रेंज में रहता है। तो उससे हम लोग चेक करते हैं कि हमारा जो सैंपल हम जो यूज़ करने जा रहे हैं वो है या नहीं है, डिग्रेड तो नहीं हो गया, ठीक है। बेसिकली आगे आगे फिर हम लोग बता रहे हैं, हम लोग कीवर्ड में आगे रियल में बताएगा इसको। आगे तो यूवी आपने और किसी ने देखा है पहले, मैनुअल भी देखा होगा, मैनुअल देखा या फिर दूसरा वाला जैसे एनालाइट का अगर हम कंसंट्रेशन जानना चाह रहे हैं किसी सैंपल्स का और नॉन का, उसमें तो ऐसे ही करता हूँ। नैनो पार्टिकल्स होते हैं जनरली उसको UV-DRS से करना चाहिए, सॉलिड वाला जो है ना, सॉलिड उसको क्रश किया उसको पाउडर फॉर्म में करते हैं। अगर नहीं है केस तो इससे करते हैं हमारे पास UV-DRS नहीं है, ये सिर्फ UV है। इसमें क्या होगा लिक्विड का ही कर सकते हैं जो सॉलिड होगा। तो मैनुअल हमारा इसमें हमारा इसका वो भी होता है, एप्लीकेशंस होते हैं, पहले कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि क्या होता है फिर इसमें भी हम मोड चेंज करते हैं। पहले जब भी हमने ऑन किया ना इसको तो ऑन करके तो ये ऐसे आता है, मैनुअल में आता है। आप लोग आगे आगे देख लो, सारे मेथड इसमें हैं। हाँ ये सब है इसमें, फोटोमेट्रिक हो सकता है इससे, जो हम इस स्पेक्ट्रम टाइम पर जो करना है वो चूज कर लेंगे। हाँ कर सकता है, क्वांटिटेशन है इसमें, काइनेटिक्स है, टाइम स्केल है, मल्टी कॉम्पोनेंट है, बायोमीटर्स। डायरेक्ट इथेनॉल में या फिर इथेनॉल प्लस वाटर इथेनॉल वाली है ना वाटर के लिए एथेनॉल है, वाटर में तो नहीं पास ही नहीं होगा, डिस्पर्स ये सब भी नहीं है सेटल हो रहा है वापस से। उस केस में फिर एक ही वो रहता है, सॉलिड में नहीं है सॉलिड में नहीं सॉलिड तो अलग है, UV-DRS नहीं है। उस हिसाब से पहले हम तो चेक कर लेंगे रिलेटेड पेपर से कि हमारे किस रेंज में चेक करना है, 100 to 700 में। आप नहीं ऑन का नहीं कर रहे हो, आप उसमें कुछ ना कुछ तो बना रहे हो, आप बना और नोन रहे हो, लेकिन आप जब स्टार्टिंग मटेरियल तो आपको कुछ होगा, जब वो रिएक्ट करेगा उसके साथ उसके कुछ पार्ट्स तो आएंगे, तो आप या तो उसका प्रेजेंस देखोगे या तो एक्सेस देखोगे। जैसे मतलब आपने शुरू किया किसी एक चीज़ से, ए से शुरू किया, तो एक आपने यूवी ले लिया, ठीक है, आपने कुछ बनाया, तो ये जब एब्सेंट हो जाएगा इट मीन्स कि यू हैव मेड समथिंग वेयर ए हैज बीन कंज्यूम्ड। तो इसको हम जस्ट गेस कर रहे होते, सब टोटली कहाँ है मीट फाइटिंग में कि हम एक चीज़ बना चुके हैं, कंफर्म हो गया। हम तो सपोर्ट कर रहे होते हैं बाई डिफरेंट मेथड्स। पहले हमने यूवी किया, यूवी से हमने एक आइडिया लगाया, हाँ पहले हम यूवी करते हैं किसी भी चीज़ के लिए। हाँ पहले स्टार्टिंग मटेरियल का कर लिया, कंपेरिजन नहीं करेंगे ना कि हमने क्या क्या किया हुआ। आई थिंक हमने उसको लगाया हुआ
इसमें तो हमने जैसे इसका लगा रखा है आया का भी हम कंपैरिजन ही कर रहे होते तो उसके तरह ही हम यूवी से भी कर सकते हैं वो चीज़ अगर वो हो रहा है हमारा सबसेट हो रहा है प्रोडक्ट फॉर्म किया है तो हमें उसको न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है तो हमको उसका नहीं पता होगा कि हाँ उसका नहीं पता होगा क्योंकि सर उसमें तो हम चेंज नहीं कर सकते। आप ये देखोगे ना कि चेंज एब्जॉर्बेंट लिया क्योंकि हम एंटीबायोटिक्स को एब्जॉर्ब करा रहे हैं। तो हमने अपना एब्जॉर्बेंट डालने के बाद 15 मिनट के बाद इसकी रीडिंग ली, उसकी कंसंट्रेशन कम हो गई। इससे हमें पता चला कि हमने जो एब्जॉर्बेंट डालना अपना वो एक्टिविटी शो कर रहा है, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन जब हमने 40 ppm सोल्यूशन लिया तो ये थी इसकी कंसंट्रेशन 40 ppm अब ये ब्लू वाली है, इसकी इंटेंसिटी कम होगी तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन, तो एंटीबायोटिक्स की कंसंट्रेशन सोल्यूशन में कम होगी। इस तरीके से हम इस तरीके से हम पता चल लगाएंगे यूवी में कि जो हमने सोल्यूशन अपना जो कंपाउंड बनाया वो एक्टिविटी शो कर रहा है नहीं कर रहा, किसके लिए हमने बनाया, एंटीबायोटिक्स के लिए हमने बनाया, ये एंटीबायोटिक्स का एब्जॉर्प्शन कर रहा है। फिर हम अलग अलग डोज पे ये हमने करके देखा, अलग अलग डोज ली एब्जॉर्बेंट की, इस तरीके से वो सिखा देगा। इसके बाद हम पहले हमें बेस लाइन सेट करेंगे या तो पहले मेथड से कर रहे हैं। मतलब ये जो सॉफ्टवेयर का ऑपरेशन तो बेसिकली अभी मैं बता रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर से रिगार्डिंग वो डिफरेंट आएगा तो वहाँ पर थोड़ा सा जो भी पहले से ऑपरेट करा होगा उससे समझ जाओगे कि कैसे करेंगे। बेस लाइन में आएंगे इसमें 500 क्योंकि हमने जब मेथड से चेंज कर दिया तो यहाँ पे वही दिखाया है, बट इस पर आप उसका हम फिर बेस लाइन सेट करेंगे यहाँ से। वहाँ पर भी हमने सॉफ्टवेयर में चेंज किया है, अब हमारे इसको मशीन से भी चेंज करना है, उस रेंज से उस रेंज में ही जाना है। ये करेंगे ये 500 से स्लेव कर रहा है इसको, देखेंगे आप 500 से नीचे जाएंगे, ठीक है। उस रेंज में जा रहा है, उस रेंज में जो हमारा जो लैंप लगा हुआ ना यूवी का वो अब एडजस्ट होता है, ठीक है। यूवी के रिगार्डिंग लॉस का तो पता है ना, कौन सा लॉ लगता है इसमें, इस लॉ से ये थोड़ा सा ये आप में से किसने THC ले रखी है? हाँ आती है लेनी, या फिर किसी को दिखाना है लेनी? नहीं पता असल में वो भी बताओ कि पहले गिलास की प्लेट होती थी उस पर तैयार करते हाँ, थे, पहले गिलास सिलिका जेल स्लरी बनाते हैं थोड़ा एडवांस होना ना तो ये प्रिपेयर है ऑलरेडी, ये यूनिफॉर्म है, वहाँ थोड़ी सी यूनिफॉर्मिटी कम रहती है, बना तो वो भी देते हैं तो बनाना मुश्किल सिलिका है। जेल ऑन एल्यूमिनियम फॉइल, इट्स अ स्टेशनरी फेस फॉर लाइक, सो बेसिकली आपको मोस्टली तो पता है, ये बता देते हैं जैसे हम कोई भी रिएक्शन करते हैं तो उसकी प्रोग्रेस कैसे चेक करोगे आप कि रिएक्शन हो गई है कि नहीं हो गई। तो जैसे हमारी रिएक्शन चल रही है उसमें से थोड़ा सा अमाउंट हम एलिकोट करते हैं एक एपेंडोन, वो जिसमें वो सॉल्यूबल है उसमें सॉल्यूबल करते हैं, थोड़ा सा क्वेंच करते हैं अगर नेसेसरी ज़रूरत हो तो, और फिर उसका इस चीज़ पे हम स्पोर्ट लगाते हैं। प्रोग्रेस तभी देख रहे हो आप, आपका जो स्टार्टिंग है जिससे आपने रिएक्शन लगाई है, जो आपके रिएक्टेंट्स हैं स्टार्टिंग में, और फिर जो बन रहा है आपका जो हमने रिएक्शन मिक्सचर लिया है एपेंडोन में, उनके सबके स्पोर्ट्स इस पर लगेंगे टू चेक द प्रोग्रेस ऑफ द रिएक्शन। तो मतलब को स्पोर्ट भी लगाना होता है आपको, अगर आपका पोलरिटी डिफरेंस ज़्यादा नहीं है आपके इनिशियल रिएक्टेंट्स में और जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है उसमें, तो कोई स्पोर्ट लगाना भी नेसेसरी माना जाता है। हालांकि बहुत लोग स्किप कर देते हैं उस चीज़ को, बट इट्स अ गुड प्रैक्टिस इफ यू पुट द कोई स्पोर्ट ऑल्सो। तो इसका एक पर्टिकुलर साइज़ होता है, जैसे तो आप कट करो उसमें ताकि बेटर रहे, क्योंकि आपको बाद में RF भी चेक करनी पड़ती है। जितना पोलैरिटी जहाँ तक जाता है मोबाइल फेस जहाँ तक जाता है उसके लिए जो हम सॉल्वेंट यूज़ कर रहे हैं वो मोबाइल फेस होता है हमारा, वो इस पर रन करता है, वो उस फिनोमिनन पे डिपेंड करता है, लाइक क्या बोलते हैं उसको, लाइक वाला लाइक इंटरेक्शन, जैसे पोलर और पोलर ही अट्रैक्ट होते हैं, नॉन पोलर अट्रैक्ट होते हैं, उस पर रहता है। इसका प्रिंसिपल ये है, मतलब अगर आपका कंपाउंड पोलर बन रहा है तो जैसे ये भी पोलर है, आपका कंपाउंड भी पोलर बन रहा है,
तो उसका स्पोर्ट नीचे ही रहेगा, क्योंकि उसमें उनमें अट्रैक्शन ज़्यादा रहेगा। अगर नॉन पोलर आपका कंपाउंड बन रहा है तो वो रन करेगा आपके मोबाइल फेस के साथ, उसका स्पोर्ट ऊपर आएगा। तो और जो प्रोडक्ट होता है हमारा, उसका हमें तब पता चल जाता है जब जैसे आपको हमने ऑन करके दिखाइए कैमरा। इसमें है DLC। हाँ कुछ हो गया ना TLC तो आप दिखा सकती है रिएक्शन में इसमें ऑन कोई स्पोर्ट भी लगाना होता है, पर ये देखिए अगर आपका रिएक्टेंट के फिर कुछ स्पोर्ट बनेंगे जब आप TLC रन कराओगे, ये देखिए कुछ ये टाइप से TLC होती है, ये है ये रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट होते हैं, एक प्रोडक्ट होता है, रिएक्शन मिक्सचर का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ये जैसे ये आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, स्टार्टिंग मटेरियल ये हो ये गया। आपका रिएक्शन मिक्सचर होगा और ये आपका कोई दूसरा स्टार्टिंग मटेरियल हो सकता है। तो उसका स्पोर्ट हमेशा अलग आएगा जब आपकी इससे पता चलेगा कि रिएक्शन हो गई। अगर इसी के साइड में आपका स्पोर्ट आता रहेगा तो मीन्स नहीं हुई है अभी, तो हम उसको रन करने देंगे। और ये सारा हमें नोट करना पड़ता है, क्योंकि फिर जब बात पेपर लीक हो गई या कुछ भी होगा तो ये सारी चीज़ें इम्पोर्टेंट है। और ये और जैसे आना चाहिए। और अगर जैसे कि एक रिएक्टेंट इन द सेंस एक अगर स्पॉट